हेलो प्यारे बच्चों, बोर्ड प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग प्रश्नावली जो है 2.2 का जो है कंसेप्ट देखेंगे। इसमें जो है आपको इसमें दिया है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो देखिए, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो जरूर आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद के शून्य क्या है और गुणांक क्या है। ठीक है, बहुत डिटेल में आपको समझाया गया है। तो अभी इसमें मैं जो है इस वाले चैप्टर में जो इसके लिए इंपॉर्टेंट, इस वाले चैप्टर के लिए जो इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट होगा, केवल मैं उसी पे बात करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है और फिर आप लोग जो है, आप लोगों को नींद आने लग रहा है, झपकी आने लग रही है। तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान में रख के, और बाकी आप लोग नए हैं तो वो सब करते रहिए जो आपका नियम है, जानते ही हैं। लाइक करना है, सब्सक्राइब और शेयर वगैरह कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलेंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि जैसे कि शून्य और गुणांक। शून्य का मतलब है, मैं आपको बता दूं, एक बार फिर थोड़ा सा बता देता हूं कि जिस बहुपद कोई वैल्यू है और उस बहुपद को मान अगर उसमें रखने पर, यानी चर की वैल्यू रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो उसे हम लोग शून्यक बोलते हैं। ये ना बहुत डिटेल में बात हो चुकी है, तो सुनिएगा। मैं क्या करता हूं, छोटा छोटा चीज बताऊंगा, समझ रहे ना। ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा इसमें, क्योंकि इसमें उतना है नहीं विशेष बात। तो सुनिएगा। तो यहां पे आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो ax अब प्लस में क्या होता है, b होता है। ठीक है, तो जैसे मैं उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक ले लेता हूं, ध्यान से समझिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत लंबी बात इसमें नहीं है। जैसे मैं आपको ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि एक बहुपद है हमारे पास, px बहुपद है, और ये जो है बहुपद हमारा कितना है, 2x - 3, ऐसे है। तो सबसे पहले जो है हम शून्यक की बात करेंगे। तो अगर इस बहुपद का शून्यक निकालना होगा तो आप क्या करते हैं, तो px को 0 करते हैं, यानी यहां से ऐसे 2x और -3 शून्यक निकालने के लिए जो है आप इसके 0 के बराबर करते हैं। तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला उस तरफ जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, और x बराबर आप देखेंगे तो 3, और ये इंटू में तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब ये है कि इस वाले बहुपद, यानी बहुपद जो px है, इस बहुपद का शून्य कितना है, 3/2। ध्यान से प्यारे बच्चों आप देखिएगा, यहीं पे खेला होगा असली। सुनिएगा, अगर आप ध्यान दें तो हम तो शून्यक निकालना सीख गए हैं, लेकिन क्या हम ऐसे ही बिना इसको 0 के बराबर किए शून्यक निकाल सकते हैं? तो यस। क्या चीज, आप इस 3 पे ध्यान दीजिएगा, इस 3 पे ध्यान दीजिएगा कि ये 3 है क्या। तो आप इसमें देखिएगा तो 3 जो है अचर पद है, ठीक है, और बटे में ये बटा है, और 2 क्या है, तो x का गुणांक। क्या है, x का गुणांक। क्या है, x का गुणांक है। तो ये वाला जो है यहां पे, इसी को हम लोग बोलते हैं, यहां पे जो है आपका माइनस बस होता है, समझ रहे हैं ना। तभी ये वाला चिन्ह सहित हम लोग लेते हैं, और ये माइनस यहां पे रखेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो इसी को हम लोग जो है बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है, -b और अपान a। मानक रूप यहां से देखिएगा, मानक रूप आपका यही है। तो अचर पद इसमें क्या है, b है, तो ये b है आपका। ठीक है, और ये जो है आपका x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक a है तो a रख दिया, और ये माइनस होता है। ये सारी चीजें जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला, कि अगर आपका रैखिक समीकरण है, ठीक है, तो अगर आपको जो है इसका, इसमें है, ये हेडिंग ही है इसमें चैप्टर का, वही है कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताना है। तो देखिए, शून्य क्या था, तो शून्य ये था, और इसी से हमने उसका संबंध ये निकाल के हमने आपको दिखाया। ठीक है, तो ये जो है मैं समझाने के लिए बताया हूं, लेकिन सही बताऊं तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट है आपका द्विघात जो है बहुपद। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं कि जस्ट इसके बाद से जो है हम लोग द्विघात पे चलेंगे, रैखिक के बाद से द्विघात पे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिएगा, गुणांकों, शून्यकों और गुणांकों में संबंध किसका? अब की बार हम लोग निकाल रहे हैं द्विघात का। पेन थोड़ा सा, कोई बात नहीं, द्विघात बहुपद, द्विघात, और ये रहा आपका बहुपद। ठीक है, सुनिएगा, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है प्यारे बच्चों? द्विघात बहुपद का मानक रूप आपको बता दिया गया है, लेकिन ये आप जानते होंगे। तो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में c, यही होता है। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है हमें शून्यक निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। और तो शून्यक निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको जो है शून्य के बराबर करेंगे, और आप जैसे ही इसको शून्य के बराबर करेंगे शून्यक निकालने के लिए, ऐसे प्यारे बच्चों, ऐसे ये जीरो करेंगे ऐसे, तो आपका ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघात समीकरण बन जाएगा तो मिडिल फैक्टराइजेशन करके, यानी मध्य पद को ब्रेक करके, तोड़ के, आप जो है इसका क्या निकालेंगे? इसका जो है गुणनखंड निकालेंगे कि इसको कौन कौन गुणनखंड कर रहा है। ठीक है, और जो जो इसको गुणनखंड करेगा उसको जीरो के बराबर करेंगे। ठीक है, और जीरो के बराबर करेंगे तो इसी में जो है, ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण है, सॉरी द्विघात बहुपद है, तो इसके कितने शून्यक होंगे? तो 2 शून्यक होंगे, ये आपको बता दिया गया है। तो मैं ये मान लेता हूं कि माना इसके 2 गुणनखंड, 2 शून्यक, माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा है। मैं अभी आपको एक उदाहरण देके, आपके ही बुक का उदाहरण लेके समझाऊंगा, तो आपको क्या बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सुनिएगा, अगर आपको जो है अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, यानी ध्यान दीजिएगा ये क्या है? शून्यकों का जो है योग है। क्या है ये? यहां पे मैं लिख देता हूं, शून्यकों का योग। क्या है ये प्यारे बच्चों? शून्यकों का योग। अगर आप शून्यकों का योग निकालेंगे तो ये जो है आपका होगा -b/a। ठीक है, आखिर -b है क्या? तो आप यहां से देखिएगा, -b का मतलब है x का गुणांक। शून्यक और गुणांक में ही रिलेशन इसमें बताना है, और बटे में x स्क्वायर का गुणांक, इसे आप याद कर लेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी आपका 2 पॉइंट। देखिए बात यह है ना कि मैं सही आपसे बताऊं, बात इस पे लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर ये 0 को, तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण बनाते हैं। यहां से हम लोग निकालते हैं आपका जो है x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यानी x की वैल्यू 2 निकली, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, और इन्हीं को जोड़ेंगे तो ये जो है, ये जो 2 निकल रहा है, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो एक ये अल्फा होगा, दूसरा वाला बीटा होगा, और उन्हीं को जब हम जोड़ेंगे तो -b/a ही आएगा। लेकिन मैं ये आपको बता के बोर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कुछ भी कहेंगे तो आप कहेंगे कि ना कि बड़ी, वो बताओ कैसे सवाल होगा, तो मैं ये वाली चीज आपको नहीं बताना चाहता हूं कि आखिर ये उड़ के आया कैसे है। ठीक है, छोटी छोटी बातें इसमें बता दी जा रही है। आप ये मत समझिएगा कि सर जो है स्किप कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, नंबर जिससे मिलेंगे वो चीजें मैं बता रहा हूं, वो भी ये भी नहीं कि स्किप करके बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लंबा वीडियो थोड़ा हो जा रहा है तो आप लोग बोर हो जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं आप लोग व्यू नहीं जा पा रहा है लंबी वीडियो की वजह से। दिक्कत ये है कि हम लोग नए हैं, और लंबा ज्यादा वीडियो बनेगा तो कोई जानता नहीं है, और उसमें भी कुछ लोग जानते भी हैं, देखेंगे लंबा वीडियो होने के बाद से छोड़ देंगे, उन लोगों का वीडियो देखने लगेंगे, या वहां पे क्लास करने जो शॉर्ट में बता के चला जा रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा साथ में लेके चला जाए, बीच वाला कोई रास्ता लेके निकला जाए। ठीक है, तो ये आप मत समझिएगा कि कुछ स्किप किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, आप पढ़ के देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे।
ठीक है, तो सुनिएगा ये जो है, और इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग जो है हो जाएगा माइनस बी अपन ए, यानी एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि शून्यकों का जो है गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है सी अपान ए। सी क्या है, तो सी जो है अचर पद है, सॉरी ये कैसा हो गया जी, ये अचर पद है। थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिए, और ये जो है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करते रहिए, थोड़ा सा लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही बोलो, खराब लग रहा है तो खराब ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो अपना काम करेंगे। तो ये जो है आपका द्विघात समीकरण का है। तो जब भी आपको जो है मूलों का योग निकालना होगा यानी शून्यकों का योग निकालना होगा, तो माइनस बी अपन ए यानी एक्स माइनस एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, यानी जो द्विघात बहुपद के जो दो शून्यक होंगे और एक शून्य को हमने क्या माना है अल्फा और दूसरे शून्य को हमने बीटा माना है, तो इसका अगर गुणनफल निकालना होगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि ये क्या है, ये जो है आपका, जैसे इसको लिखा हूं, इसको लिख देता हूं शून्यकों का गुणनफल। आप नोट कर सकते हैं, नोट करेंगे, मैं बार बार बोलता हूं नोट्स जरूर बनाइए, आप जीवन में आगे बढ़ना है तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी मैं आपको जो है ये सारी चीजें जो है उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। केवल अगर ये वाली बात आप जानते हैं तो आपका एक्सरसाइज 2.2 एकदम कंप्लीट हो जाएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आइए जो है मैं आपको कुछ उदाहरण लेके समझा दे रहा हूं, देखते हैं उसमें कुछ है क्या जी। कह रहा है कि द्विघात बहुपद के इतना के शून्यकों की जांच की। अच्छा पहले सुनिएगा ध्यान से, पहले आ जाइए थोड़ा सा एक पीछे आ जाइएगा आप, यहां पे मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं अपने ही मन से कुछ ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस में 4 है। ठीक है, तो आप जो है क्या करिए कि इसको जो है इसका शून्यक जो है पहले आपको निकालना है। तो ये जो है आपका px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहां पे मैं देखिए कर देता हूं 4x अब प्लस x। ठीक है, देखिए वही था, बार बार थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। टाइम आपका मैं ज्यादा नहीं लिया हूं, हो जाती है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो जाती है। तो यहां पे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये ठीक है एकदम, वो थोड़ा सा घिस पिच डिश जो है ना, मैंने चिप जो लगाया है ना वो दिमाग में, वो खिंच पिच हो गया, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। सुनिएगा ध्यान से, ये आपका 4x वो भी माइनस में होगा, तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो माइनस में ही 4x स्क्वायर होगा, और जोड़े या घटाएंगे तो ये माइनस में 3 आ जाएगा। अब एकदम सही है, वो सही ही हो रहा था, बस थोड़ा सा गलती हो गया, दिमाग काम नहीं किया। अब क्या करिए, आप दो दो का पेयर बना लीजिए इसमें ऐसे। तो मैं पहले वाले पेयर में से x कॉमन कर ले रहा हूं, तो x और माइनस में क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 4, और यहां से मैं क्या कर लेता हूं, एक बस कॉमन लेता हूं इनमें से, तो x माइनस 4। आप ध्यान दीजिएगा, दो टर्म है, एक टर्म ये दूसरा टर्म ये, और दोनों टर्मों में से केवल आपको जो है देख रहे हैं दोनों जगह पे एक चीज दिख रहा है x माइनस 4, और दूसरे जगह में अब क्या बच जाएगा आपके पास, ये बच जाएगा। और कह रहा है कि इसके शून्य निकालना है, इसका मतलब ये है कि ये किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, शून्य के बराबर होगा। अगर शून्य के बराबर होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, एक बार x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। एक बार क्या होगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1। तो आइएगा यहां से थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रहा हूं, बस और कोई बात नहीं है। शून्यकों का योग में आपको दिखाना चाह रहा हूं, योग इसका मतलब कि मैं अल्फा और बीटा दिखाना चाह रहा हूं। मैं ये मान ले रहा हूं कि ये वाला जो है हमारा है अल्फा है, और अल्फा बराबर मैं 4 मान लेता हूं, और ये वाला जो है हमारा बीटा है, जिसको मैं -1 है तो -1 इसी को मान लेता हूं, क्योंकि दो मूल आएंगे और दोनों मूलों को, एक मूल को अल्फा मान लो दूसरे को बीटा मान लो, कोई आपको कुछ जाने वाला है नहीं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा हमारे पास कितना है,
ये है 4 और बीटा हमारे पास प्लस करना है और बीटा हमारे पास -1, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं। अब ये देखिएगा उसका गुणनफल शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब सी अपान क्या हो जाएगा? ए, और सी अपान ए। अच्छा, सी अपान ए अभी आपको नहीं ना दिखाना है जी, आपको तो सिर्फ ये दिखाना है कि यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो अल्फा हमारे पास कितना आया है? अल्फा हमारे पास 4 आया है और गुणे में बीटा कितना है? -1। तो ये कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिएगा ध्यान से, ये तो मैंने प्रोसेस से निकाला, जैसे प्रोसेस है, लेकिन अगर हमारे पास फार्मूला पहले से जो मैंने फार्मूला लिखवाया है, अगर वो आप फार्मूला जानते रहते तो ये वाला देखिएगा, इस पेन से मैं आपको दिखाता हूं। अल्फा प्लस बीटा, अभी मैंने क्या बताया जस्ट यहां पे देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा मैंने अभी आपको यहां पे क्या दिखाया था? तो -b/a, क्या दिखाया था मैं आपको? -b/a। तो यहां से देखिएगा -b, यानी इस वाले इक्वेशन में -b किसको बोलेंगे? और यहां पे अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो यहां पे आपको बताया भी गया है कि -b क्या है? तो x का गुणांक, माइनस लगाओ और x का गुणांक चाहिए, और बटे में x² का गुणांक चाहिए। ठीक है, x² का गुणांक चाहिए। तो यहां पे देखिएगा -b, तो -b चिन्ह सहित लिखना है, ध्यान रहे, और बटे में x² का गुणांक, और x² का गुणांक यहां पे कितना है? 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्यारे दोस्तों यहां से कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा बराबर +3, और यहां भी देखिए तो +3 ही आया है क्या? अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो अल्फा और इंटू बीटा कितना होता है? c/a, और c/a का मतलब होगा -4, और a आपका कितना है? 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4, -4। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि चाहे तो आप ऐसे निकालो, क्योंकि शून्यक और आपको जो है शून्यक और गुणांकों में संबंध इस वाले एक्सरसाइज में ही दिखाना है, तो शून्यक और गुणांकों में यही संबंध है। ठीक है, तो ये जो है मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ऐसे ना करके ये फार्मूले की विधि से जो है आपको एक्सरसाइज 2.2 में जो है आपको लगाना है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं आपका उदाहरण। ठीक है, तो इससे पहले जो है आप देख लिए हैं, अब उदाहरण बाकी है, तो मैं इसमें का दूसरा करा देता हूं और एक और कुछ ले लूंगा, वो आपको करा दूंगा। तो आइए, उदाहरण का ही नंबर है, तो सुनिएगा क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि द्विघात बहुपद, क्या है बहुपद? द्विघात बहुपद x² प्लस 7x और प्लस में 10 के शून्य ज्ञात करिए। पहले यहीं तक रुक जाइए, अब शून्य किसका पहले ज्ञात कर लिए। शून्य ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों करते क्या है? शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद को जो है शून्य के बराबर मानते हैं, शून्य के बराबर मानते हैं। अब इस मध्य पद को तोड़ना है, इसमें पहले गुणा करेंगे तो ये 10x² हो जाएगा, और इस मध्य पद को तोड़ेंगे, गुणा करें, ऐसा गुणा करें, मतलब ऐसे पद में तोड़ना है कि गुणा किया जाए तो ये बन जाए और जोड़ा या घटाया जाए तो ये बन जाए। तो आइएगा, ये देखिएगा, ये आसान है। अभी इससे पहले वाले में थोड़ा खिचपिच हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में जानते ही हैं आप। ये अब आप 2-2 का पेयर बना लेंगे, और इसमें से x कॉमन दिख रहा है मुझे, तो x + 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस इसमें भी 5 हो जाएगा, और बराबर में क्या है? 0। तो यहाँ से x + 5 1 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा गुणनखंड इसका? x + 2, और दोनों किसके बराबर हैं? दोनों 0 के बराबर हैं। तो एक बार ये 0 के बराबर कर दीजिए, इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो x बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? -5, और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर, अच्छा लिख दूं क्या? x बराबर -2 लिख देता हूं, कोई दिक्कत है? ये 0 के बराबर होगा तो ये उधर चला जाएगा, जैसे इसमें हुआ है। तो सुनिएगा प्यारे बच्चों, लाइए लिख ही देता हूं। आइएगा, ये x और +2 और ये भी बराबर 0 के हो जाएगा, तो यहां से आपका x बराबर -2 हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि इसे मैं अल्फा मान लेता हूं, अल्फा बराबर -5 मान लेता हूं, और जानते हैं मैथ में कुछ भी मान सकते हैं। और ये आपका बीटा बराबर -2। क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा,
क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, देंगे कैसे, तो देखिए ऐसे, शून्यक ज्ञात करिए। मैंने शून्यक ज्ञात कर लिया। शून्यक आपके कौन कौन है, दो है, एक ये और एक ये, -5 और -2 शून्यक ने। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो पहले क्या करते हैं, जो शून्यक निकाले हैं मैं कर देता हूं प्यारे बच्चों, यहां पे आना पड़ेगा, मैं कर देता हूं यहीं से शून्यक निकाल के शून्यकों का योग कर देता हूं, योग। अच्छा प्यारे बच्चों, शून्यकों का योग, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यही तो शून्यक मैंने माना है। और अल्फा कितना है देखिएगा, -5, और ये प्लस है तो माइनस से गुणा हो जाएगा ये, इसकी वजह से, तो -2, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 7। शून्यकों का योग कितना हो गया, -7। अब आइएगा शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब, और अल्फा हमारे पास -5 है इंटू -2, तो ये प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या प्लस में 10 होगा, प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी जांच करके आप दिखाओ, ये करके दिखाओ, मतलब जांच करके दिखाओ। आइएगा तो जांच हम लोग करते हैं। जांच का मतलब क्या है, इसका फार्मूला आप क्या पढ़े हैं, इसका फार्मूला आप पढ़े हैं, आप ना कंपेयर भी कर सकते हैं। बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है ना, बहुपद है, और इसी से इसको कंपेयर कर लेंगे तो x² प्लस 7x और प्लस 10, तो यहां से आपका निकल जाएगा। मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि इधर बता दूंगा। a बराबर आप देख रहे हैं, a के जगह पे कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। b के बराबर प्यारे बच्चों कितना है, b के बराबर देखिए 7 दिख रहा है तो 7 है, और c के बराबर में 10 है। मतलब कि फार्मूला इसका क्या होता है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध वाला फार्मूला। तो ये देखिएगा, शून्यकों का योग बराबर -b/a। ये आपको बता दें कहां से है, कैसे है, ये सब दिखा दिया गया है। -b/a प्यारे बच्चों, माइनस ऐसे ही रहेगा, b हमारे पास 7 है, a हमारे पास 1 है, तो ये अगर इसको हल करेंगे तो -7। अब कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल, सॉरी थोड़ा सा मैं इसे अंडो करूंगा, गुणनफल बराबर c/a, आप जानते हैं c/a बराबर, c के जगह पे कितना रखेंगे 10 और a के जगह पे 1, तो यहां पे कितना हो जाएगा 10। प्यारे बच्चों यही तो करना था। आप देखिए यहां पे कह रहे हैं कि सत्यता की जांच करिए। देखिए बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि सत्यता की जांच करिए, मतलब ये सत्यता की जांच करनी है कि ऐसे जोड़ने पर ये वाला जो फार्मूला है इसका, ये वाला फार्मूला क्या सही है। शून्यक निकाल के इसका योग निकालेंगे और इस फार्मूले वाले पर भी योग, जो फार्मूला योग का फार्मूला है उस पर भी रखेंगे, क्या सेम आ रहे हैं। तो यही इसी सत्यता की आप जांच करिए। तो हमने किया और हमें दिख गया कि देखिए योग निकाला तो यहां भी -7, यहां भी -7, गुणनफल निकाला तो यहां भी 10, तो यहां भी 10, तो हो गया सत्यता की जांच। यही आपको 2.2 में आपको करना है, ठीक है। तो ये उदाहरण थे, उसको मैं देख रहा हूं, एक और उदाहरण आपको ले रहा हूं, ठीक है, एक और उदाहरण आपको समझा दे रहा हूं। आइए लास्ट वाला एक उदाहरण लेके आपको दिखा देते हैं। बहुत सारे हैं लेकिन जो है आपका ये देखिए, हाँ जी कह रहा है ना, एक ये वाला उदाहरण मैं आपको ले रहा हूं, ये वाला 4 नंबर। बाकी चीजें अगर प्यारे बच्चों घबराएंगे नहीं, हो सकता है कि कुछ छूट सकते हैं लेकिन वो सारे मेकअप हो जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो छूटेगा। हो सकता है इस वाले वीडियो में छूटे, उस वाले में मेकअप हो जाए, आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। बाकी थोड़ा कमेंट वगैरह करते रहे आप। द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, मतलब अब की बार क्या करना है, द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग ये दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, मैं ऐसे कर लेता हूं कि हल में ऐसे कर लेता हूं, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस में c के शून्यक
मैं मान लेता हूं शून्यक अल्फा और क्या है, बीटा है, ये मैं मान लिया हूं। तो इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग प्यारे बच्चों देखिएगा, शून्यकों का योग मतलब, योग का मतलब अल्फा, सॉरी ये कैसा अल्फा है जी, है अल्फा प्लस बीटा, और यही अल्फा प्लस बीटा इसमें दिया हुआ है, कितना दिया है, -3, ये दिया हुआ है -3 सवाल में ही कि शून्यकों का योग -3 है, और कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर, सॉरी यहां पे मैं वो फार्मूला ये दिखा भी दे रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा, ऐसे ठीक है, बराबर, ठीक तो था जी, अल्फा इंटू बीटा, जो हमने दो शून्यक माना है उसका गुणनफल करें तो अल्फा इंटू बीटा होगा, और अल्फा देखिएगा अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 2, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, आपको पहले से क्या बताया गया है कि अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का योग आपका होता है -b/a होता है, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, ये फार्मूला है, फार्मूले के हिसाब से। तो हम लोग ये भी गुणनफल है, ये भी गुणनफल है, तो इससे हम इसकी तुलना कर रहे हैं। तो यहां से देखिएगा, मैं इसके नीचे 1 मान लेता हूं और इसके नीचे 1, यहां से अगर आप तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो a की जगह पे आपको देखिए दोनों जगह क्या दिख रहा है, a बराबर मुझे दिख रहा है 1 दिख रहा है, और b बराबर दिख रहा है, b बराबर 3, ठीक है, और c बराबर क्या आपको दिख रहा है, c बराबर आपको 2 दिख रहा है। अब आपने क्या माना था, यहां पे आ जाइएगा, आपका बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस में c, ये बहुपद है, बहुपद इतने में a b और c का मान रखने पर, आइए रखते हैं, देखिए कैसा बहुपद मिलता है। a के जगह पे क्या रखें, तो 1 और पहले से x का स्क्वायर है, प्लस b के जगह पे क्या रखा जाए, 3x, b के जगह पे केवल 3 और x तो है ये है, अब प्लस c के जगह पे क्या रखना है, 2। तो अब ये आपका बहुपद आ जाएगा, जो आंसर में आपका होगा x² प्लस 3x अब प्लस में c, यानी ये वाला, और यही आपका प्यारे बच्चों क्या है, सुनिएगा ध्यान से, अभी जो मैंने बात किया है प्यारे दोस्तों, केवल 2.2 ध्यान रखेंगे, मैं समझ रहा हूं अगर कोई तेज बच्चा होगा तो मेरी बातें समझ रहा होगा, मैं इसमें केवल 2.2 से रिलेटेड जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, ठीक है। मैं कोई भी एक वीडियो जो है, पर्टिकुलर वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूं, जितनी जरूरतें हैं मैं उतना ही देना चाहता हूं। तो अगर आप इतना देखे होंगे तो जाके बैठ जाइए कॉपी पेन लेके, और आप 2.2 लगा के देखिएगा, सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। बाकी कोई दिक्कत होगा तो अगले वीडियो में आप मिलिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी जय हिंद दोस्तों, ठीक है।